मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। लगभग 139 दिन के लिए शनिदेव वक्री होंगे और शनिदेव के वक्री अवस्था में रहने का क्या परिणाम मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि वक्री अवस्था आखिर होती क्या है और ज्योतिष में इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। यदि खगोल के हिसाब से देखें, खगोल शास्त्रियों के हिसाब से देखें तो ये रेट्रोग्रेशन होना एक आम बात है। शनि साल में लगभग 140 दिन वक्री अवस्था में ही रहते हैं। लेकिन ज्योतिष की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि जब प्लैनेट वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। पराशर जी कहते हैं वक्र अवस्था का प्लैनेट चेष्टा बल ज्यादा होने के कारण अपने अच्छे या बुरे परिणाम दोनों तरह के करने में ज्यादा जो है वो तीव्रता दिखाता है, ज्यादा तेजी दिखाता है। वक्र अवस्था में शनि की वक्र अवस्था में खास तौर पर इस तरह के अच्छे या बुरे परिणाम इंस्टेंटली मिलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों को अचानक से फायदा हो जाता है बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को अचानक बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। यह प्लेनेट की वक्री अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। अब वक्री अवस्था होती क्या है? जो हमारा ब्रह्मांड है वहां पर जो दो प्लेनेट हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब रहते हैं वो है वीनस और मरकरी, यानी कि बुध और शुक्र। ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, ये सूर्य से दूर नहीं जाते। लेकिन मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। जैसे ये सूर्य से 120 डिग्री दूर जाते हैं ये वक्री अवस्था में आ जाते हैं और दोबारा जब घूम के फिर दोबारा विद इन 120 डिग्री आते हैं तो फिर ये मार्गी होते हैं। अब शनि जो है वो 29 जून को सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाएंगे। 29 जून मिडनाइट का ये समय है और 15 नवंबर को ये शनि मार्गी होंगे, फिर विद इन 120 डिग्री आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि के जातक जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जिनकी उम्र 25 से लेकर 45 के बीच बीच में है, वो शनि की महादशा से ही गुजर रहे हैं। आप अपना बर्थ चार्ट चेक करिए, महादशा चेक करिए, आपके ऊपर शनि की महादशा ही चल रही है। ये डेफिनेटली ये एक कैलकुलेशन है, क्योंकि मिथुन राशि के जातक जितने भी हैं वो शनि की महादशा से चल रहे हैं। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दशानाथ वक्री हो जाएगा और शनि मिथुन राशि के जातकों के लिए मित्र ग्रह की तरह काम करता है, क्योंकि यहां पर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ जो है वो आपकी कुंडली में नौवें भाव में आ जाती है। नौवां भाव भाग्य का स्थान होता है, यानी कि शनि आपके लिए वैसे ही शुभ प्लैनेट है, क्योंकि नौवें भाव का स्वामी कभी अशुभ नहीं होता। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव है, सबसे अच्छा भाव है। अब शनि यहीं पर बैठे हैं गोचर में और यहीं पर वक्री हो गए। दशानाथ का नौवें भाव में बैठना और नौवें भाव में बैठकर जाकर वक्री अवस्था में हो जाना निश्चित तौर पर बहुत अच्छे फल करने जा रहा है। अब कौन से फल करेगा? सबसे पहले तो यह है कि ये बैठे भाग्यस्थान में आप भाग्यस्थान के फल करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर अपनी राशि है। कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप, निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा मिलेगा। कोई नया काम करना चाहते हैं, फायदा मिलेगा। जो लोग अध्यात्म में हैं, निश्चित तौर पर शनि अध्यात्म की तरफ भी लेके जाते हैं। वैसे तो केतु और गुरु लेके जाते हैं, लेकिन शनि का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और मिथुन राशि के लिए तो खास रोल होगा, क्योंकि यहां पर शनि अध्यात्म वाले भाव के स्वामी भी खुद हो गए, तो ये अध्यात्म की तरफ भी लेके जा सकते हैं, आपकी धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं और आप नए प्रोजेक्ट्स हैं उसकी एग्जीक्यूशन भी करेंगे। अब शनि 9वें भाव में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि कहां पर है इसकी? आपके अर्निंग स्थान के ऊपर। 11वां भाव काल पुरुष की कुंडली में शनि का भाव होता है, क्योंकि 11 राशि वहां पर आ जाती है। अब यहाँ पर डबल फायदा हो गया, भाग्यस्थान भी एक्टिव और 11वां भाव भी एक्टिव। 11वां भाव जो है वो आपकी कुंडली में तरक्की का भाव है, 11वां भाव वृद्धि का भाव है, 11वां भाव आय का भाव है। तो निश्चित तौर पर शनि यहाँ पर आपके लिए आय में वृद्धि का जो काम जो करना है उन्होंने वो तेजी के साथ करेंगे। आपकी यदि प्रमोशन पेंडिंग है तो निश्चित तौर पर वहां पर प्रमोशन दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। आप आजकल इलेक्शन का सीजन चल रहा है, कई लोग कई मंत्री या कई मंत्री तो खैर मैं गलत बोल गया, कई कैंडिडेट मैदान में हैं और वहां पर हो सकता है जीतने के बाद उनको कोई पोस्ट मिल जाए और लगभग इसी अवधि में मोदी जी अपना मंत्रिमंडल की जो है वो गठन भी करेंगे। 4 जून को जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, लगभग 10-12 दिन के बाद सरकार बन जाएगी और फिर कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा। तो जब शनि वक्री अवस्था में होंगे इसी अवस्था में ही कैबिनेट का गठन होगा। खैर ये तो बड़े लोगों की बात है, मंत्रियों की बात है, ये जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात है। लेकिन जो कंटेस्ट नहीं कर रहे, जो नॉर्मल लाइफ में है, मेरे जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वहां पर एलिवेशन हो सकती है, फैमिली में एलिवेशन हो सकती है, फैमिली में कोई जो है वो वृद्धि हो सकती है, ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ये काम शनि यहाँ पर करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए तीसरी दृष्टि के साथ। सामने शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम स्थान के ऊपर, यानी कि कोई भी आप फैसला करेंगे
पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, बिना कंफ्यूजन के करेंगे। ये स्थिति आपके लिए शनि पैदा कर देंगे जब शनि वक्र अवस्था में यहां पर आएंगे। शनि चूंकि इस समय गुरु की जो है वो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु जो चूंकि फाइनेंस के भी कारक हैं, एजुकेशन के भी कारक हैं, अध्यात्म के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों से संबंधित फलों को ज्यादा तेजी के साथ करेंगे शनि अब वक्र अवस्था में मिथुन राशि के जातकों के लिए। शनि की एक दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव के ऊपर। छठे भाव के कारक भी शनि है। रोग, ऋण, शत्रु इसी भाव से आता है। यदि आपका मुकदमा कोई चल रहा है तो वहां पर हो सकता है कि शनि आपकी इस मामले में मदद करें। आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति का काम यहां पर शनि कर सकते हैं। आप किसी रोग का शिकार हैं तो वहां पर हो सकता है कि रोग में स्थिरता आ जाए, दवा काम करना शुरू कर दे। ये चीजें शनि करेंगे। शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी है, क्योंकि मकर राशि आपके अष्टम भाव में होगी मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो अष्टम भाव से संबंधित फल जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो महादशानाथ है। रिसर्च से जुड़ा आप अच्छा काम कर सकते हैं। अष्टम भाव छुपे हुए धन का भाव है। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव होता है। अष्टम भाव पार्टनर से मिलने वाले फाइनेंशियल फायदे का होता है, तो वहां पर पार्टनर से फाइनेंशियल फायदे की आप जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह के फल आपको जो है वो शनि वक्र अवस्था में देंगे मिथुन राशि के जातकों को 15 नवंबर तक, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक। अब बात करते हैं कुछ शनि की रेमेडीज की। शनि जो है वो आपकी कुंडली में चूंकि भाग्यस्थान के स्वामी हैं, निश्चित तौर पर आपको इस ग्रह को तो खुश रखना ही चाहिए, मिथुन राशि के जातकों को खास तौर पर। यदि और इस समय महादशा भी शनि की चल रही है। यदि आपकी कुंडली में शनि केंद्र में है, त्रिकोण में है या लाभ स्थान में है, यानी कि पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में, 9वें भाव में, 5वें भाव में और 11वें भाव में, ये 7 भाव हैं। 4 भाव केंद्र के हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 5वां और 9वां त्रिकोण का भाव है, 11वां भाव वृद्धि का भाव है। यदि इन भावों में है तो आपको शनि का नीलम धारण कर लेना चाहिए। ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वृद्धि वाले भाव में बैठा होगा तो और ज्यादा वृद्धि दे जाएगा। तो यहाँ पर महादशानाथ जो है वो आपको अच्छे फल करेगा। यदि नीलम अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी सबकी नहीं होती, सब व्यक्ति जो है वो स्टोन नहीं पहन सकते, काफी महंगा अफेयर होता है ये, लेकिन इसके रिजल्ट अपने होते हैं। आप यदि नीलम अफोर्ड नहीं करते तो ओम शंच शनिश्चराय नमः का जप जरूर करिए। इसको रूटीन में अजपा मंत्र में आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप शनि का दान कर सकते हैं। शनिवार शाम के समय काली उड़द की दाल या लोहे का दान किया जा सकता है। ये आपको निश्चित तौर पर फायदा देगा। यदि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप सीनियर हैं, आपके अंडर लेबर काम करती है, तो लेबर को थोड़ा सा खुश रखिए, क्योंकि जो लोअर क्लास है सोसाइटी में, जो समाज है, वो उसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं, लेबर क्लास को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर यदि ऐसे लोगों के साथ आप जो है वो अच्छा व्यवहार करेंगे, ये बिहेवियर से जुड़ा हुआ रेमेडी है। जो यदि अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे, कुछ सरप्राइज देते रहेंगे, निश्चित तौर पर वो भी आपको शनि की एक रेमेडी के तौर पर काम करेगा। आपको ये रेमेडीज करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। 3-4 रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, 4 में से कोई भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तुला राशि के जातक, आपके लिए शनि चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव सुख स्थान, 5वां भाव सुत स्थान, सुत यानी कि संतान। तो यहाँ पर 2 भावों का स्वामी, अच्छे भावों के स्वामी, योगाकारक ग्रह वक्री अवस्था में आ गए, महादशानाथ वक्री अवस्था में आ गए। इस समय शनि का गोचर आपकी कुंडली में पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो किस तरह का फल करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि महादशानाथ का वक्री हो जाना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो अच्छी स्थिति में आ गए हैं, पंचम भाव में है। जो ढैया थी तुला राशि के ऊपर वो निकल चुकी है, आगे पंचम में है, और पंचम से भी वो आगे छठे में जा रहे हैं। छठे में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कि वो ऐसे भाव में जाना शुरू कर रहे हैं जहां पर उनका बल ज्यादा बढ़ता है। शनि सप्तम भाव में जो वो दिग्बली होते हैं, तो वहां पर दिग्बल उनका लगातार बढ़ता जाएगा, अब इस अवस्था में भी बढ़ता जाएगा। तो इसके निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम आएंगे। तो सब पंचम में बैठे हैं। पंचम भाव संतान का भाव है। शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वृद्धि कर देते हैं। 5वां भाव इजी गेन्स का भाव है। यहाँ से फाइनेंशियल फायदा भी देखा जाता है, यहाँ से संतान देखी जाती है, यहाँ से बुद्धि विवेक देखा जाता है, यहाँ पर आपका जो है वो लव अफेयर देखा जाता है, यानी कि निश्चल प्रेम यहीं से आता है। और इसी भाव से आपको जो है वो रिलेशनशिप आता है, एंगेजमेंट यहीं से होती है आपकी। जब आपकी एंगेजमेंट होती है तो यही भाव एक्टिव होता है। यही भाव आपकी हायर एजुकेशन का भी भाव है। जो इतना इंपॉर्टेंट भाव है, वहां पर शनि मजबूत होकर वक्री अवस्था में आएंगे
गुरु के नक्षत्र में आएंगे, गुरु इस भाव के कारक भी हैं, तो निश्चित तौर पर इस भाव से संबंधित फल करेंगे। तुला राशि के जो जातक जो संतान की वेट कर रहे हैं, उनके लिए शनि यहाँ पर संतान देकर जाने का काम करेंगे। तुला राशि के जातक जो जिन्हें लग रहा था कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, इजी मनी थोड़ा सा नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इजी गेन सब यहाँ पर 4 महीने अगले लगभग 140 दिन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तुला राशि के वो जातक जो कंफ्यूज रहते थे कोई भी डिसीजन करने के लिए, कि जो है वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था, वहां पर अब बुद्धि विवेक का काम करके पूरी फर्म होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैसला कर सकेंगे। तो ये पंचम भाव है, जो हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये शनि का जो है वो वक्री होना अच्छा हो गया। अब शनि यहाँ पर बैठे हैं, सप्तम को देखेंगे, सप्तम एक्टिवेट हो जाएगा आपका, और यदि सिंगल है तो वहां पर हो सकता है कि मैरिज भी हो जाए, वक्री अवस्था के दौरान ही मैरिज होगी, और इसी अवस्था के दौरान 11 जुलाई के आसपास मैरिज का जो योग है वो भी खुल जाएगा। आगे फिर जब शनि वक्री हैं, और नवंबर में ही सबसे ज़्यादा शादियां हो रही हैं इस साल में, सबसे ज़्यादा मुहूर्त शादियों के जो है वो नवंबर में ही है। तो जो सिंगल्स हैं उनको उनकी शादी हो सकती है, जिनका ऑलरेडी पार्टनर है उनका पार्टनर के साथ तालमेल थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ये शनि का फल जो है वो देखने को मिलेगा। शनि यहाँ पर 11वें भाव को देख रहे हैं। अब 11वां भाव शनि का अपना भाव होता है, ये वृद्धि का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में शनि 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर शनि की कुंभ राशि आ जाती है। तो यहाँ पर सीधी दृष्टि 11वें भाव के ऊपर। यदि ऑफिस में प्रमोशन पेंडिंग है तो शायद वो समय अब आने वाला है, 30 जून के बाद निश्चित तौर पर वो प्रमोशन होती हुई आपको नजर आएगी। यदि आप फैमिली वाली बात तो पहले ही होगी, क्योंकि पंचम एक्टिवेट हो गया। ये प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करता है, 11वां भाव प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी भाव है। वृद्धि हर तरह की यहीं से आती है, तो निश्चित तौर पर आगे जाकर मान सम्मान भी मिलने वाला है, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है, और आय, चूंकि 11वां भाव आय का भाव तो निश्चित तौर पर है ही, आय भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। ये आपको शनि के वक्री होने का फल मिलेगा। पंचम भाव में जब शनि बैठते हैं तो दूसरे भाव को देखते हैं। दूसरा भाव क्या है? धन भाव। धन भाव के ऊपर शनि की दृष्टि धन में भी वृद्धि करवाने का काम करेगी। यहां पर शनि आपको निश्चित तौर पर अच्छा फल देते हुए नजर आएंगे, और शनि का जो वक्री होना है वो आपको तुला राशि के जातकों को निश्चित तौर पर बहुत मायनों में अच्छा साबित होने जा रहा है। अब यदि आपकी कुंडली में शनि वीक है, क्योंकि महादशा नाथ है, तो निश्चित तौर पर इसकी रेमेडी आपको करके चलनी चाहिए। यदि वीक है तो आपको इसकी रेमेडी जरूर करनी चाहिए। यदि 8वें में पड़े हैं शनि, 12वें में पड़े हैं, तो रेमेडी जरूर करिए, लेकिन इस रेमेडी के तौर पर कभी स्टोन मत यूज करिए। 6ठे 8वें 12वें में शनि है तो उसका स्टोन मत पहनिए। स्टोन यदि पहनना है आपको तो आप तब पहनिए यदि शनि केंद्र में है, यानी कि पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में है, या 5वें और 9वें त्रिकोण के भाव में है, या 11वें भाव में जो वृद्धि का भाव है वहां पर है, तो स्टोन पहनिए। अदरवाइज शनि की जो रेमेडीज हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं आप। ये शनिवार के दिन शुरू करिए, इसको अजपा मंत्र में लेकर करते रहिए। शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। शनि का दान किया जा सकता है, काली दाल दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, ये भी दान शाम के समय किया जाए तो अच्छा है। शनि के दूसरे उपाय के तौर पर आप अपना बिहेवियर चेंजेस कर सकते हैं। आप सोसाइटी का जो निचला तबका है उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए। ऑफिस में भले ही आपके काम करता है, या आपके फैक्ट्री में या किसी कार्यस्थल में आपके काम करता है, तो उनके साथ आपका जो अच्छा बिहेवियर है, जो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, वो आपको निश्चित तौर पर शनि की रेमेडी के तौर के ऊपर काम करता है। तो ये बिहेवियर चेंज वाला उपाय भी है, दान वाला उपाय भी है, मंत्रास वाला उपाय भी है, स्टोन वाला उपाय भी है। जो उपाय आपको सूट करता है, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है, वो निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए, क्योंकि शनि की महादशा लंबी चलती है। शनि आपके लिए योगा कारक प्लैनेट है, तो निश्चित तौर पर ये उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत सारे ऐसे जातक सोच रहे होंगे हमारे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है, घबराइए मत। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, और कोई भी, चाहे वो ग्रह हो या इंसान हो, अपने घर का नुकसान नहीं करता, इसलिए 7.5 से तो मत घबराइए। सबसे पहली बात तो ये, हालांकि शनि की दृष्टि कई बार नुकसान करती है, लेकिन 7.5 से उतना घबराने की जरूरत नहीं है कुंभ राशि के जातकों को। तो यहाँ पर शनि कुंभ राशि के जातकों के लिए ऊपर से गोचर कर रहे हैं, और ऐसे जातक यदि 25 से लेकर 45 साल की उम्र के हैं, या 30 से लेकर 50 साल की उम्र के हैं, तो उनके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है। आप अपनी कुंडली खोलिए, यदि आपकी एज ये है तो आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। तो अब महादशा नाथ आपकी राशि का स्वामी वक्री अवस्था में आ गया, और कहां पर है? गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में, गुरु किस चीज के कारक हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं। तो शनि किसके फल करना चाहेंगे?
गुरु से संबंधित फल करना चाहेंगे। वक्री अवस्था में है, आपके लिए क्या है, लगन के स्वामी, राशि के स्वामी। राशि का स्वामी क्या होता है, शुभ होता है। तो शनि शुभ फल ज्यादा करना चाहेंगे इन 140 दिनों में। तो 140 दिनों में निश्चित तौर पर कुंभ राशि के जातकों को अच्छे फल मिलेंगे। किस तरह के मिलेंगे ये जानते हैं। सबसे पहले तो राशि से संबंधित फल मिलेंगे। अब राशि आपकी, आपका स्ट्रक्चर भी है, बॉडी भी है, आपकी हेल्थ भी है, आपकी वेल्थ भी है, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी है, और आपका बॉडी का ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये हेड भी है। तो ये सारी चीजें आपको, आप खुद में एंथुसिज्म फील करेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा ना उत्साह बढ़ गया, थोड़ा सा काम ज्यादा कर लिया जाए। शनि चूंकि कर्म के ही कारक है, इसलिए वो कर्म ही आपसे ज्यादा करवा देंगे। अब कर्म ज्यादा करवाएंगे तो निश्चित तौर पर धन भी बढ़ेगा। चूंकि शनि गुरु के नक्षत्र में है तो निश्चित तौर पर वहां पर फायदा धन का देना चाहेंगे। अब राशि एक्टिव हो गई आपकी, यानी कि आपका राशि स्वामी ही बहुत अच्छी स्थिति में चला गया, वक्री अवस्था में आ गया, महादशा नाथ भी है, अगले कुछ साल तक महादशा भी शनि की चलनी है। दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर है। तो तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का भाव, छोटे भाई का भाव। भाई के तरफ से अच्छी खबर आ सकती है, पराक्रम बढ़ेगा आपका, पराक्रम के साथ आप काम करेंगे। तो पराक्रम के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर फैसले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग लेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, तो उसके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी आएंगे आपको 140 दिन के दौरान। तो ये चीजें आपके साथ होती हुई नजर आएंगी आपको शनि की वक्र अवस्था में। अब शनि यहाँ पर बैठे हैं तो सामने सातवीं दृष्टि से किसको देखेंगे, पार्टनर के भाव को। तो निश्चित तौर पर वो एक्टिव हो गया। सिंगल है तो शादी हो जाएगी, यदि शादीशुदा है तो वहां पर चीजें आपको सही दिशा में ही रहेंगी आपकी। यदि कुछ गड़बड़ भी है तो तालमेल होता हुआ नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि 10वीं कर्म स्थान के ऊपर, कालपुरुष की कुंडली में शनि की मकर राशि यहाँ पर आ जाती है। 10वें भाव को कर्म का भाव कहा जाता है। कर्म के भाव के शनि कारक हैं, हालांकि बुध भी कारक होते हैं इस भाव के, लेकिन जब शनि की दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर है, आपके कारोबार वाले भाव के ऊपर है, आपकी नौकरी वाले भाव के ऊपर है, और वो वक्र अवस्था में है, वो अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, वो गुरु के नक्षत्र में है, तो निश्चित तौर पर आय में वृद्धि का काम कर जाएंगे, आपकी पोजीशन में वृद्धि का काम कर जाएंगे, आपके कारोबार में वृद्धि का काम कर जाएंगे। ये सारी चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। कारोबार के फ्रंट के ऊपर कोई नया काम शुरू करेंगे, वहां पर भी आपको फायदा कर जाएंगे, और जाते जाते साथ ही एक विदेश का चक्कर भी लगवा जाएंगे। कारण क्योंकि शनि की मकर राशि 12वें भाव में पड़ी है, 12वें भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है, तो विदेश यात्रा के लिए भी ये भाव एक्टिव है। जिन लोगों का विदेश से संबंधित काम है उनको भी फायदा होगा। जिन लोगों ने अपनी फाइल लगवानी है, आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे स्टूडेंट वीजा के लिए, क्योंकि ये एक पीरियड होता है जब स्टूडेंट वीजा के लिए एप्लीकेशन बहुत जाती हैं। तो यदि आपकी राशि कुंभ है और आप बाहर जाने का सपना संजो रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इस अवस्था में आपको इस चीज का बेनिफिट होगा। और यदि आप फाइल लगाते हैं वहां पर, तो आपको इमिग्रेशन से संबंधित मामलों में हेल्प मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि उस भाव के भी स्वामी है जहां से विदेश का विचार किया जाता है कुंडली में। तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी कुंभ राशि के जातकों को। अब जाते जाते शनि के उपाय भी निश्चित तौर पर जरूर नोट करवाने चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। शनि राशि के भी स्वामी है, तो आपको राशि का स्वामी तो निश्चित तौर पर उसका उपाय करना ही चाहिए, महादशा नाथ के तौर पर भी करना चाहिए। तो यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, ये केंद्र के भाव है, 5वां और 9वां ये त्रिकोण का भाव है, और 11वां भाव, यदि शनि की पोजीशन यहाँ पर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। ये आपको निश्चित तौर पर असर करेगा, क्योंकि नीलम का असर जो है, स्टोन का असर, नीलम नहीं अकेला, किसी भी स्टोन का असर बहुत तेज होता है और बहुत जल्दी होता है। तो ये इंस्टेंट रेमेडी मानी जाती है। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो इसी तरह की रेमेडी करते हैं। आपने बहुत सारे मंत्री देखे होंगे जिनकी कुंडलियों में जिनकी उंगलियों में बड़े बड़े स्टोन डाले होते हैं। अब गडकरी जी देखिए, हमारे राजनाथ जी देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू देखिए, पुखराज पहना हुआ है सबने, देखिएगा ध्यान से। तो बहुत सारी फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने स्टोन्स पहने होते हैं। तो ये सब सक्सेस के लिए, अमिताभ बच्चन ने नीलम पहना हुआ है, वहां पर उनकी उंगली ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा रेमेडी जो है वो है सिंपल रेमेडी, ओम शनिश्चराय नमः। ये जप आपको अजपा मंत्र में लेना चाहिए। अजपा मंत्र वो मंत्र है जो आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर कहीं फ्री टाइम है वहां पर वो जप सकते हैं। ये आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल करेगा, क्योंकि ये राशि स्वामी भी है, महादशानाथ भी है। तीसरी रेमेडी है, आप काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं। ये शाम के समय करिए। यदि कोई रेमेडी करनी है तो उसका संकल्प जरूर लीजिए, क्योंकि संकल्प के बिना की गई रेमेडी जो है वो असर नहीं करती। भले ही आप स्टोन पहनते हैं, उसको भी मंत्रास के द्वारा एक्टिव किया जाता है, आपका नाम और गोत्र बोल के साथ में, और आपका नक्षत्र भी बोला जाता है साथ ही।
यदि आप रेमेडी कर रहे हैं दान की, तो दान करते समय भी आपका नाम, गोत्र और उस समय का नक्षत्र और जो दिन होता है वो वार बोला जाता है, सारा उसको एक्टिव किया जाता है। तो ये चीज़ें संकल्प लेकर करिए। और यदि आपके पास ऑफिस में कोई स्टाफ है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपके अंडर स्टाफ काम करता है, जो आपका जूनियर है, जो सबॉर्डिनेट है, जितनी भी निचला निचला तबका है समाज का, शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए। ये बिहेवियर वाली रेमेडी है, ये बहुत अच्छा काम करती है शनि की रेमेडी के तौर के ऊपर, क्योंकि जितना लोग शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको यदि आप खुश रखते हैं तो शनि के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये शनि के वक्री होने का कुंभ राशि के जातकों के ऊपर असर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।